गीता जी से भी आपको एक बार दिखा देते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, अध्याय नंबर 4 है, श्लोक नंबर 5 में क्या कहा गया है। गीता के अंदर तंगा, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। हाँ, छुपा लो, अच्छी तरीके से छुपा लो भाई। अच्छे से ऐसे करके ना हाथ रखो अगले श्लोक पे, ताकि किसी को अगला श्लोक दिखे ना। लेकिन मैंने देख लिया अगले श्लोक में क्या लिखा हुआ, जो तुम छुपा रहे थे। तो अगले श्लोक में ये लिखा हुआ है, भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। अब यही बात भागवत पुराण में इसी प्रकार से लिखी है कि वह देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, ना कि उन्होंने जन्म लिया। भगवत गीता 4:9 में स्पष्ट है कि मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, अर्थात मनुष्यों की तरह नहीं है। भगवान का जन्म जब भी होता है वह प्रकट मात्र होते हैं, उसी को भगवान का जन्म कहा जाता है। तो दास भाई, आप क्यों छुपाते हैं अगला वाला श्लोक? और पिछले श्लोक में मृत्यु तो लिखा ही नहीं, भगवान के तो अनेक जन्म हुए, ये तो बात सत्य है। क्योंकि अर्जुन उन सबको नहीं जानता, भगवान जानते हैं, क्योंकि भगवान अंतर्यामी एवं ईश्वर है, जो इस श्लोक से मैंने सिद्ध किया है। ईश्वर भी सिद्ध हुए, जन्म मृत्यु से रहित भी वह सिद्ध होते हैं। अब बात रह जाती है, दास भाई आप अगला श्लोक छुपाते क्यों है? मतलब एक श्लोक पढ़ते हैं, उसका अगला पिछला भी पढ़ दिया करो, थोड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाए। छुपाते क्यों हो हाथ से? बिल्कुल, भगवान के अनेकानेक जन्म हुए हैं, उनमें से 25 तो मुख्य उनके अवतार हैं, जिनमें से कच्छप रूप अवतार है, उनकी मृत्यु कब हुई मेरे को बताइएगा। मत्स्य रूप की मृत्यु कब हुई, वामन रूप की मृत्यु कब हुई, परशुराम रूप की मृत्यु कब हुई, ठीक है, इनका विवरण दे सकते हैं आप। इसीलिए उनको अपने सभी जन्म याद है, अर्जुन को नहीं याद, क्योंकि अर्जुन भगवान नहीं है। मैंने इसी श्लोक से उन्हें ईश्वर भी सिद्ध कर दिया और जन्म मृत्यु से रहित भी सिद्ध कर दिया। इसी के साथ साथ आपको दिखा देते हैं, इनके जन्म मृत्यु हैं, और साथ ही में ये तुम्हारे गीता ज्ञानदाता अपने से किसी अन्य की शरण में जाने को कह रहे हैं। अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62, इसमें कहा गया है, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे तो जन्म होते हैं, मृत्यु भी होती है। पहले श्लोक में आपने अगला नहीं पढ़ा, अब आपने पिछला वाला नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, पिछला मैं पढ़ देता हूं, वहां पर क्या लिखा हुआ है। 18:62 आपने पढ़ा, 18:61 में लिखा है, हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्म अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अर्थात ये कि जो परमात्मा हमारे हृदय में स्थित है, उसी की शरण में जाने के लिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। अब गीता से ही देखते हैं कि हम सबके हृदय में स्थित वह परमात्मा कौन है। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में यह स्पष्ट लिखा है, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित हूं, मुझसे स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है, सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूं। तो यहां से यह भी सिद्ध हो जाता है कि जिस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही है। भगवान रूप में उनके सामने खड़े हैं, अंतर्यामी रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, परमात्मा रूप में कण कण में व्याप्त है। इनके साथ दिक्कत यह है कि इनके अनुसार जो परमात्मा है ना, वो किसी काम का तो है नहीं, वो एक समय पर एक ही जगह रह सकता है। इसलिए इनको एक कंफ्यूजन होती है कि सारे जो है आइडियोलॉजी हमारे अनुसार है। नहीं, आपके परमात्मा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमारे सर्वत्र व्याप्त भी हैं, कण कण में व्याप्त हैं, अर्जुन के सामने भी खड़े हैं, और साथ ही साथ अंतर्यामी रूप में हमारे हृदय में भी है। आपके ईश्वर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको भ्रम है ये।